दिव्य दृष्टि एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय जगदीप धनखड़ जी पर आधारित है, जिसके कंटेंट अमर उजाला से लिए गए। आइए जानते हैं देश के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के बारे में, इनका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में, और इनका राजनीतिक सफ़र कैसा रहा इसके बारे में। आइए सबसे पहले देश के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के बारे में जानते हैं। देश के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में जगदीप धनखड़ जी जीत गए हैं। अब वह देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। वो सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में जगदीप धनखड़ जी ने विपक्ष पद को उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हरा दिया है। जगदीप धनखड़ को 528 और मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले। इस तरह राष्ट्रपति पद के बाद उपराष्ट्रपति पद का चुनाव भी सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में गया है। लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी उत्पल कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताया है कि जगदीप धनखड़ जी ने 346 वोटों से जीत हासिल की है। कुल 725 वोट डाले गए, जिसमें से जगदीप धनखड़ जी को 346 और विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले। कुल मिलाकर 780 योग्य उम्मीदवारों में से 725 सदस्यों ने अपना वोट डाला, यानी कि कुल 92.94% वोट डाले गए। जगदीप धनखड़ जी 11 अगस्त को शपथ ग्रहण करेंगे। आइए इनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा पर नज़र डालते हैं। जगदीप धनखड़ जी का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना में हुआ। पिता का नाम गोकल चंद और मां का नाम केसरी देवी है। जगदीप अपने चारों भाई बहनों में दूसरे नंबर पर आते हैं। शुरुआती पढ़ाई गांव के किठाना के ही सरकारी माध्यमिक विद्यालय से हुई। गांव से 5वीं तक की पढ़ाई के बाद उनका दाखिला गढ़धाना के सरकारी मिडिल स्कूल में हुआ। इसके बाद उन्होंने चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में भी पढ़ाई की। इसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की। 12वीं के बाद धनखड़ का चयन आईआईटी और फिर एनडीए में भी हुआ, लेकिन वो नहीं गए। स्नातक के बाद देश की सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज परीक्षा भी उन्होंने पास की। हालांकि आईएएस बनने की बजाय उन्होंने वकालत का पेशा चुना और उन्होंने अपनी वकालत की शुरुआत भी राजस्थान हाई कोर्ट से की। वे राजस्थान बार काउंसिलिंग के चेयरमैन भी रहे। आइए इनके राजनीतिक सफ़र पर नज़र डालते हैं। धनखड़ जी ने अपने राजनीति की शुरुआत जनता दल से की थी। धनखड़ जी 1989 में झुंझुनू से सांसद बने। पहली बार सांसद चुने जाने पर ही इन्हें बड़ा इनाम मिला। 1989 से 1981 तक वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में इन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया। हालांकि जब 1991 में लोकसभा चुनावों में जनता दल ने जगदीप धनखड़ का टिकट काट दिया, तो वह पार्टी छोड़कर
कांग्रेस में शामिल हो गए। अजमेर के किशनगढ़ से कांग्रेस की पार्टी के टिकट पर 1993 में चुनाव लड़ा और विधायक बने। 2003 में इनका कांग्रेस से मोहभंग हुआ और वे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। 2019 में जगदीप धनखड़ जी को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया और अब 2022 को 11 अगस्त को वो उपराष्ट्रपति की शपथ लेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो या आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।